Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, गर्ग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वैदिक गणित और आज है दवजांग विधि से भाग ज्ञात करना। सारे प्रश्न जो पढ़ रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दवजांग विधि से भाग ज्ञात करना। नंबर 1, 98,765 भाग देना है 87 का। तो दवजांग विधि से जब भाग देते हैं तो दवजांग और मुख्य अंक हम रखते हैं। तो दवजांग कहाँ से निकालते हैं? जैसे ये भाजक जैसे अपने पास 87 है, तो 87 में से आपको एक अंक दवजांक में रख दो और एक अंक मुख्यांक में। जैसे ये एक दवजांक और एक रख दो मुख्य अंक। जो पहला अंक होता है उसको आप दवजांक के रूप में रखें, यानी ध्वज। तो कैसे होगा? जैसे ये ध्वजांक 7, मुख्य अंक। अब रखेंगे मुख्य अंक ये 8। इस तरह से रखें, 8 की घात 7 ऐसे देखें। वैसे कोई जरूर नहीं है, लेकिन आप इस तरह से रखें। अब दवजांक में एक अंक है, तो इस जो भाज्य है इसका एक अंक तीसरे खंड में रख दो। अंतिम 5 रख दिया यहां पर। शेष अंकों को यहां पर रख दो। थोड़ा खुला खुला रखें। इस तरह से 3 कॉलम बनेंगे। प्रथम कॉलम दवजांक और मुख्यांक, द्वितीय कॉलम जो भाज्य होता है उसके दवजांक में एक अंक है तो एक अंक अंतिम में रखना है, बाकी अंक या मध्य कॉलम में रखना है। अब जो मुख्य अंक है इसका भाग देना होता है। अब देखो संकेत में क्या करेंगे? संकेत आपको लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे ये 9 में भाग देना है 8 का, मुख्य अंक का भाग देना है दवजांक विधि से। तो लिख दिया 9 भाग 8। 9 भाग 8 तो भागफल 9 में जब 8 का भाग जाएगा तो भागफल कितना आएगा? 1 आएगा। और शेषफल भागफल 1, शेषफल भी 1। अब करना है नया भाज्य। अब देखो समझने की कोशिश करें क्या करना है। सबसे पहले पहला अंक जैसे 9 है तो 9 में भाग देना है। किसका भाग देना है? मुख्य अंक 8 का भाग देना है। 8 का भाग 9 में एक बार, ये 9 में 8 गए 1। ये जो बचा है ये भागफल अंक है, तो भागफल अंक को हम यहाँ रखेंगे। और ये जो बचा है ये शेषफल है। और शेषफल को क्या करेंगे? अगले अंक के ठीक पहले इस तरह से रखेंगे। पूरा ऊपर भी नहीं रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये रहा शेषफल। अब नया भाज्य क्या बना? 1 और 8 दोनों को मिला के संख्या होती है 18। तो नया भाज्य हो गया 18। समझ में आ रहा होगा आपके? अब देखो नया भाज्य 18 है। अब आपको क्या करना है? संशोधित भाज्य करना है। संशोधित भाज्य कैसे करेंगे? ये जो 18 है नया भाज्य, इसमें से नया भाज्य 18 है, इसमें आप जो भागफल अंक है उसको गुणा करेंगे दवजांक से, फिर घटा देंगे। ध्यान दें आप, जो नया भाज्य होता है उसमें भाग नहीं देना है, आपको संशोधित भाज्य करके भाग देना है। तो संशोधित भाज्य कैसे करेंगे? जो जैसे नया भाज्य हमारा 18 आया, उसमें भागफल अंक 1 है, इसको और दवजांक को गुणा करते हैं। 1 गुणा 7 7 हुआ, 18 में 7 गए 11। अब संशोधित भाज्य आ गया 11। अब आपको संकेत 2 में लिखना है
कि 11 में भाग देना है। 11 में किसका भाग देना है? 8 का। 11 में 8 का भाग देना है। भागफल क्या आएगा? भागफल आएगा 1। देखो जैसे 11 ये 8 का भाग देना है, एक बार भाग गया, शेष फल कितना आया? 3। भागफल 1 और शेष 3। अब नया भाज्य करना है, लिख दो भागफल। ये भागफल 1, शेषफल 3, नया भाज्य 37। नया भाज्य 37 है। अब आप नए भाज्य को करेंगे संशोधित भाज्य। 37 में भागफल अंक 1, द्विजांक 7, 37 में 7 गए 30। संशोधित भाज्य क्या आया? 30। तो 30 में भाग देंगे किसका? 8 का भाग देंगे। 30 में देखो जैसे 30 में 8 का भाग, 8 तिया 24, ये आ गया भागफल 3, 6 आ गया शेषफल। 6 शेषफल को यहाँ आगे रखेंगे, ठीक है। तो भागफल 3 लिख दिया मैंने, 6 शेषफल लिख दिया। अब 30 में भाग 8 का, तो ये लिख दिया भागफल। संकेत आपको लिखते जाना है, भागफल 3, शेषफल 6, नया भाज्य 66। नया भाज्य 66 आया है। अब 66 को क्या करेंगे आप? संशोधित करेंगे। संशोधित कैसे करेंगे? 66 में भागफल अंक 3 है, द्विजांक अंक 7 है, इसको गुणा करके घटाने पर 7 या 21, 66 में 21 गए 45, कितना बचा? 45। तो चतुर्थ चरण में संशोधित भाज्य 45, संशोधित भाज्य में भाग देना है मुख्य अंक का। मुख्य अंक कौन सा है? 8। 8 का भागफल क्या आएगा? 5। देखो जैसे 45 है, 45 में 8 का भाग, 8 पंजा 40, शेषफल भी 5 और भागफल भी 5। तो भागफल 5, शेषफल 5 को आगे रख दो, भागफल 5 और ये लिख दिया शेषफल भी 5। नया भाज्य नया भाज्य 55। इस लाइन को वापस मैं दोबारा यहाँ ऊपर लिख रहा हूं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी चौथे चरण को वापस लिख रहा हूं मैं। चतुर्थ चरण क्या था? ये सेम उतार रहा हूं। 45 भाग 8, भागफल 5, शेषफल 5, नया भाज्य 55। अब नए भाज्य को संशोधित करना है। कैसे करेंगे? 5 गुणा 7, 35, 55 में 35 गए 20। अब जो 20 आया है वो शेषफल है। देखो ये लाइन जो आती है ये शेषफल है, ये भागफल है। भागफल मैं लिख देता हूं, भागफल 1135 और शेषफल 20। समझ गए होंगे? दोबारा यहां से देख सकते हैं। प्रश्न अच्छी तरह से देखें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 2। 1234 में भाग देना है 42 का।
देखें 1234 भाग देना है 42 का। तो सबसे पहले वही प्रक्रिया लिखेंगे, या मैं लिख रहा हूं दवजांक। दवजांक जैसे 42 है तो पहला अंक रख दो दवजांक में 2, मुख्य अंक रह गया 4, ऐसे कॉलम बना दो। दवजांक में 1 अंक है तो 1234 का अंतिम अंक तीसरे कॉलम में रख दो। शेष बचा जो भी अंक है, जो भी संख्या है, या मध्य कॉलम में रख दो इस तरह से। अब क्या करना है, 4 का भाग देना है। 1 में जाएगा नहीं, 12 में भाग देना है 4 का। ठीक है, 4 का भाग 12 में देना है। तो 4 का भाग 12 में सीधे जा रहा है, 4 गुणा 3 12, पूरा भाग जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पूरा भाग नहीं देना है, क्योंकि जब पहली बार संख्या होती है पहली उसमें पूरा भाग नहीं देना है। जब हम पूरा भाग देंगे तो आगे हम संशोधित भाज्य करेंगे तो संशोधित भाज्य सेट नहीं होगा, तो दवजांक विधि में काम नहीं करेगा। इसलिए पहले आपको पूरा भाग नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखें। संकेत 1 आपको 12 में भाग देना है 4 का। ध्यान दें कि आप पूरा भाग नहीं दें। भागफल 2, शेषफल 4। देखो ये 12 है, इसमें आपको 4 का भाग 3 बार नहीं देना है, 2 बार देना है। भागफल आ गया 2, शेषफल आ गया 4। तो शेषफल 4 आया है, इसको आगे रखें। नया भाज्य क्या बनता है, नया भाज्य बनता है 43। नया भाज्य 43। अब नए भाज्य को हम करेंगे संशोधन कैसे करेंगे, भागफल अंक को दवजांक से गुणा करने पर 2 गुणा 2 4, 43 में 4 गए 39, संशोधित भाज्य आ गया 39। अब हम दूसरा संकेत लिखेंगे। 39 में भाग देना है 4 का, मुख्य अंक का हमेशा भाग देंगे। 4 का भाग जाएगा 9 बार। भागफल 9, शेषफल 3। देखो जैसे ये 39 है, 39 में 4 का भाग 9 चौका 36, भाग गया 13 9 बार, शेषफल बचा 3। ये आ गया भागफल अंक और ये शेषफल 3। अब शेषफल को आगे रखेंगे ऐसे। नया भाज्य क्या आया 34। यहाँ पर आपको भाग भी नहीं देना है, लेकिन संशोधित करके रखना है। नया भाज्य 34 है, इसको संशोधन कैसे करेंगे, भागफल अंक 9 है, 9 को गुणा करेंगे दवजांक से, 9 दूनी 18। तो 34 में 18 घटाना है, 16 बचे। 34 में 18 गए, 16 बचे। तो नया भाज्य जो भी है वो यहाँ पे शेषफल बच गया 16। यहाँ लिख सकते हैं आप भागफल 29, शेषफल 16। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। ऑप्शन नंबर 3, चार 4,532 भाग 112। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही दवजांक वगैरह लिखेंगे। दवजांक पहला अंक दवजांक रख दो 2, मुख्यांक 11 रखा है मुख्यांक। अब देखो जैसे दवजांक में 1 अंक है तो इसका 1 अंक तीसरे कॉलम में रख दो। ये तीसरे कॉलम में रख दिया। शेष संख्या को या मध्य कॉलम में थोड़ा आप खुले अंक रखेंगे, ताकि आप नया भाज्य बना रहे हैं, शेष पर रख रहे हैं तो अक्सर देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब देखें संकेत शुरू करेंगे। संकेत में आप क्या लिखेंगे, पहला अंक 4 है, 4 में 11 का भाग जाता नहीं, 45
भाग 11, 45 में 11 का भागफल 4। देखो ये 45, ये 11 का भाग 4 बार गया, 4 11 44, शेषफल बचा 1। भागफल 4, शेषफल 1, ये लिख दिया भागफल 4, शेषफल लिख दिया 1, आगे रख दिया। नया भाज्य हो गया 13, नया भाज्य 13। अब 13 को क्या करेंगे, संशोधित करेंगे। संशोधित कैसे करेंगे, भागफल अंक को दशमलव से गुणा करने पर 4 × 2 8, 4 × 2 8, 13 में 8 गए, 5 बचे। अब क्या करना है, जैसे 5 आता है नया संशोधित भाज्य, तो 5 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे। किसका भाग देंगे, मुख्य अंक 11 का। लेकिन 5 में 11 का भाग नहीं जा रहा है। जब 5 कोई संख्या छोटी होती है, भाग नहीं जाता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने संकेत 1 लिखा था, इसको आप दोबारा शुरू करेंगे, वापिस भाग देंगे। किसमें, 45 में। किसका, 11 का। लेकिन पहले आपने 4 बार भाग दिया था, तो आगे भाग हल नहीं हुआ। यही प्रक्रिया है इसी की। इसको इस तरह से कट करके भाग 1 कम दे दो, यानी 3 बार भाग दे दो। तो 45 में 11 का भाग 3 बार, 3 बार भाग गया, शेषफल बचा 12। यहां लिख रहा हूं भागफल 3 और शेषफल 12। जो शेषफल 12 है उसको यहां पे रख देते हैं। नया भाज्य आया 123, नया भाज्य 123। अब नए भाज्य को करेंगे संशोधन। 123 में भाग किसका देना है, 123 में संशोधन करेंगे जब नए भाज्य को। भागफल अंक क्या है, 3, दशमलव क्या है 2, 3 दूनी 6, 123 में 6 गए, 117। संशोधित भाज्य आ गया 117। अब आपको 117 में भाग देना है। 117 में भाग किसका देना है, 11 का भाग देना है। ध्यान रहे कि 11 का भाग जब आप 117 में देंगे तो 10 बार जाएगा, लेकिन हमें 10 बार भाग नहीं देना है। क्यों नहीं देना है कि 10 में 2 अंक आते हैं, और दशमलव विधि में हम 2 अंक भागफल में एक साथ नहीं रख सकते किसी भी विधि में। तो हम क्या करेंगे, तो भाग को 1 कम करेंगे, यानी 9 बार भाग देंगे। देखो कैसे होगा, 117 में 11 का भाग 9 बार, 9 11 99 होता है, 18 शेषफल बचता है। जो प्रक्रिया उसी तरह से आप हल करेंगे। 9 बार भाग गया, ये 9 बार भाग, शेषफल कितना बचा 18। ये भागफल 9, शेषफल 18, नया भाज्य। नया भाज्य क्या आया, जैसे यहाँ पे शेषफल 18 बचता है, तो शेषफल को यहाँ आगे ले जाओ 182। नया भाज्य 182 आया। अब 182 को क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। इसमें हालांकि भाग तो नहीं देना है आपको, लेकिन संशोधन करके रखना है। ये शेषफल वाली लाइन है, तो 182 को संशोधन कैसे करेंगे, भागफल अंक 9 है और दशमलव 2 है, 9 दूनी 18। 182 में 18 घटा देते हैं। देखो ये 182, ये 18, 12 में 8 गए 4, 164। कितना बचता है, 164। तो जैसे ये 164। अब देखें, अब 164 जो ये शेष बचा है। अब आप अपने भाजक को देखें, आपके पास भाजक 112 है और शेष पर 164 है। 164 जो है भाजक से ज्यादा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब ज्यादा है तो आप एक बार और भाग ट्राई करें, एक बार भाग और दें, एक बार भाग और जाएगा। तो जैसे 164 में 112 का भाग दें, अब 11 का नहीं दें, पूरी संख्या का भाग दें, पूरे भाजक का। एक बार भाग दिया 112 में, 164 में 112 का भाग दिया एक बार।
जब एक बार भाग दिया तो यहाँ पर आप एक रख दें आगे, इसके साथ जोड़ दें भागफल के साथ, क्योंकि एक बार आपने एक और भाग दिया है। तो 39 प्लस 1 कितना हो गया? 40। या लिख दें आप, चरण 3 में लिख सकते हैं 164 माइनस 112 बराबर 52। तो इधर लिख दो भागफल 40 है और शेषफल 52 है। ठीक है, अब क्वेश्चन द्विजांक विधि के क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन है, इसको देखो। इस संख्या में भाग देना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूं द्विजांक, कि इसमें द्विजांक क्या रहेगा। इसमें आप द्विजांक रख दें, जैसे 879 है तो इसमें आप द्विजांक 9 रख दो और यहाँ रख दो मुख्य अंक 87। इसी तरह से कॉलम बनाइए, द्विजांक में एक अंक है तो आगे एक अंक लास्ट में रख दो, जैसे 2 है इसको यहाँ रख दो, बाकी अंक खुले खुले रखो, 2 1 0 1 5 3 इस तरह से। अब देखो मुख्य अंक 87 है, 87 का भाग देना है। 87 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 21 में जाएगा नहीं, 210 में भाग देना है। ठीक है, तो संकेत शुरू कर रहा हूं मैं यहाँ पर। संकेत 1, 210 भाग 87 भागफल। जैसे ये 87 है 210 में, तो देखो ये 87 ये 210 2 बार भाग गया 174, 10 में 4 गए 6, 10 में 7 गए 3, शेषफल कितना बचा 36, भागफल कितना आया 2, भागफल 2 शेषफल 36। शेषफल को इधर रखेंगे, भागफल 2 शेषफल 36। नया भाज्य क्या आया? नया भाज्य आया है 361। अब इसको करेंगे संशोधित करने के बाद ही अगला भाग देना है। तो 361 को संशोधित कैसे करेंगे? भागफल अंक और द्विजांक को गुणा करेंगे, फिर घटा देंगे। 9 दूनी 18, तो 361 में 18 घटा दो, 343। संशोधित भाज्य आ गया 343। आपको दूसरे चरण में ये लिखना है 343 में भाग देना है 87 का। तीन सौ 43 में भाग किसका देना है? 87 का। अब देखो 87 का भाग देना है तो वही रफ विधि कर दें। यहाँ पर कैलकुलेशन का ध्यान रखें, जिसे 4 बार भाग 3 बार देते हैं। तीन बार 7 या 21 असल 2
8 या 24 और 2 26, 3 में 2, 14 में 6 गए 8, 182। नहीं, 2 में 2 0, 82। हाँ ठीक है, 3 बार भाग गया। तो दोबारा देखें, 87 के बाद 3 बार दिया 343 में, तो शेषफल बचा 82। भागफल 3, शेषफल 82। ध्यान दें यहां पर, भागफल 3, शेष 82। अब आप 82 नया भाज्य 825, नया भाज्य 825, नए भाज्य को करेंगे संशोधन। संशोधन कैसे करेंगे? 9 या 27, 3 × 9 घटाने पर जब इसको घटाएंगे तो आएगा 798। ध्यान रखें, प्रश्न थोड़ा लंबा होता जा रहा है, इसलिए मैं संकेत लंबे रूप में लिख रहा हूं। 798 नया भाज्य आया हमारे पास 798। 798 में भाग किसका देना है? मुख्य अंक। मुख्य अंक क्या है? 87। अब 87 का भाग देना है। देखो 798 भाग देना है 87 का। 9 बार भाग जा रहा है। 7 नम 63, असल 6, 8 नम 72 और 6 78। 8 में 3 गए 5, 9 में 8 1, भाग गया 9 बार। शेष पर कितना आया? 15। जब 15 को आगे रखेंगे तो नया भाज्य बन गया 153। क्या बन गया? 153। अब नए भाज्य को करेंगे संशोधन। लिख देता हूं मैं यहां पर, भागफल 9, शेषफल 15, नया भाज्य 153। इसको संशोधन करेंगे। भागफल अंक इंटू दर्जांक, 9 × 9 81 हुआ। तो देखो 153 में 81 घटाना है, कितना बचा? 72। संशोधित भाज्य आ गया 72। अब देखें 72 में भाग किसका देना है? 87 का। 72 में भाग देना है 87 का, जो कि भाग नहीं जाएगा। भाग नहीं जाएगा। जब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे? इस अंक को इस तरह से करेंगे और एक बार कम भाग देंगे। ये जो तीसरा चरण है इसको दोबारा लिखेंगे, एक बार भाग कम देंगे। तो देखो 798 में भाग 87 का देना है। पहले भाग गया था 9 बार, अब की बार भाग देना है 8 बार। अब की बार भाग 8 बार देना है, क्योंकि 9 बार भाग जाने से आगे संशोधन प्रक्रिया नहीं हो रही है और भाग हल नहीं हो रहा है। यही विधि है दर्जन की। इसी तरह से आपको करना है। 7 × 8 56 असल 5, 8 × 8 64, 64 और 5 69। 8 बार भाग देना है 87 का। 7 × 8 56 असल 5, 8 × 8 64, 64 और 5 69। ठीक है। 8 में 6 गए 2, 9 में 9 गया 0, 7 में 6 गया 102। शेष पर बचा भागफल 8। तो यहां आपको 102 लिखना है और आगे हो जाएगा 3, 1023। ध्यान दें, यहां समझने की कोशिश करें। 8 बार भाग गया 102 शेषफल। भागफल 8, शेषफल 102। नया भाज्य क्या है? 1023। इसको क्या करेंगे? संशोधन। संशोधन कैसे करेंगे? भागफल अंक 8 है, इसको दर्जांक से गुणा करने पर 8 × 9 कितना हुआ? 72।
1023 में घटाना है 72। देखो 3 में 2 गए 1 और 12 में 7 गए 5, 3 में 2 गए 1, 12 में 7 गए 5, ये बचा 9, 951। नया भाज्य क्या आया? 951। संशोधित करने से 951 आया है। अब 951 में भाग देना है हमें। 951 में भाग किसका देना है? 87 का। हालांकि भाग तो 10 बार जा रहा है, लेकिन हमें 10 बार भाग नहीं देना है। आपको बता दिया है कि द्रव्यांक विधि हो तो आपको 2 अंक साथ में भागफल में नहीं रखने हैं। तो भाग देंगे हम 9 बार। 9 बार भाग देने से देखो ये 87, 9 बार भाग देंगे। 7 नम 63 असल 6, 8 नम 72 और 6 78, 11 में 3 गए 8, 14 में 8 गया 6 और 8 में 7 गया 1, 168। शेषफल बचेगा 168, भागफल 9, शेषफल 168 आगे रख देंगे। दोबारा देख लो, भाग सही है। 87 भाग देना है 951 में। 7 नम 63 असल 6, 8 नम 72 6 78, 11 में 3 गए 8, 14 में 8 गया 6, यहाँ 8 में 7 गए 1, ठीक है। भागफल 9, शेषफल 168। नया भाज्य आया है 1682। इसको हम करेंगे संशोधन करेंगे। 9 गुणा 9 81, 9 इंटू 9 यानी भागफल अंक इंटू द्रव्यांक 81, तो बचेगा 1601। कितना बचेगा? 1601। शेषफल 1601। लेकिन 1601 कभी शेषफल नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि आपका भाजक जो है वो 879 है। तो 1601 में 879 का भाग एक बार और दे दो। एक बार भाग देते हैं, ये +1। एक बार भाग देंगे तो 1601 में 879 का भाग 1 में 9 नहीं घटा, 11 में 9 गए 2, 9 में 7 गए 2 और यहाँ 15 में 8 गए 7, 722 और भागफल क्या आया? 2300। ये 89 के बाद में एक जोड़ दो, 2390। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं भागफल 2390 और शेषफल 722। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोबारा अच्छी तरह से देखें। धन्यवाद।